Guru, Jesus, Allah, shines of India. खाटू दुनिया भर के निराश भक्तों के लिए आशा का एक पावन स्थल बन गया है। मन में श्याम जी के दर्शन और अपने दुखों से मुक्ति की आशा लिए जैसे ही खाटू जी के जमीन पर कदम पड़ते हैं, एक भव्य प्रवेश द्वार हमें एहसास कराता है कि अब आप श्याम जी की शरण में पहुंच चुके हैं। मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक गलीनुमा सड़क से गुजरना पड़ता है, जिसके दोनों तरफ दुकानें हैं जिनमें श्रद्धालुओं की जरूरत के सामान मिलते हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय प्रतीत होता है। बुजुर्ग ही नहीं, छोटे बच्चों का उत्साह भी देखने लायक होता है। नटखट श्याम जी के रंग में रंगी ये टोलियां गाती बजाती आगे बढ़ती जाती हैं। सभी के हृदय में समर्पण का भाव, अपने आराध्य से मिलने की लगन दिखाई देती है। धूप की तपिश, रास्ते की मुश्किलों का कोई भी निशान उनके चेहरों पर नजर नहीं आता। बस दिखती है उमंग, तड़प और मिलन की सच्ची चाह। पक्षियों का ये समूह इस बात की गवाही देता है कि इंसान ही नहीं, ये बेजुबान चिड़िए भी श्याम जी के प्रेम से बंध कर यहां आती हैं। देवालयों में पक्षियों की बड़े पैमाने पर मौजूदगी इस मानव जीवन की क्षणिकता का प्रतीक लगती हैं। परवास करते ये कबूतर ये संदेश देते हैं, धरती पर हमारा वास कुछ लम्हों का है और अंततः प्राण पखेरु बनकर उड़ जाएंगे। इसलिए अमन और प्यार को अपनी ताकत बना लो। खाटू श्याम जी मंदिर का धार्मिक ऐतिहासिक महत्व जरूर है, लेकिन ये बहुत भव्य नहीं है। इसके निर्माण में चूना पत्थर, संगमरमर और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। मूलतः मंदिर को बनाने में 8 महीने का वक्त लगा था। मंदिर में प्रवेश से पहले एक खुला हिस्सा है जिसे चौक कहा जाता है। इसे काले और सफेद संगमरमर की पट्टियों से सज्जित किया गया है। यहीं से मंदिर में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए द्वार हैं, जो कि शहर के प्रवेश द्वार की प्रतिकृति हैं। मूलतः प्रवेश द्वार के ब्रैकेट्स में खूबसूरत फूलों के डिजाइन उकेरे हुए हैं। हालांकि ये गुलाबी और संगमरमरी हैं, लेकिन एकादशी को इसे पूरी तरह पत्तियों और फलों से बड़ी ही खूबसूरती से ढक दिया जाता है। अंदर प्रवेश करने के बाद जगमोहन है, जो बाहर से गुलाबी है। इसके ऊपर 2 सिंह की प्रतिमाएं हैं। अंदर 40 फीट लंबा और करीब 15 फीट चौड़ा एक बड़ा हॉल है। इसकी दीवारों में पौराणिक कथाओं को बड़ी ही खूबसूरती से चित्रित किया गया है। इसके बाद मुख्य मंदिर है, जिसके गर्भगृह के ऊपर मकराना के संगमरमर से निर्मित करीब 70 फीट ऊंचा शिखर है, जिसके ऊपर एक गोलाकार ग्रिल में ढेरों झंडे और निशान लहराते रहते हैं। ठीक नीचे गर्भगृह में खाटू के श्याम जी की एकदम अनोखी और आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह मात्र 6 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा है, जिसका दरवाजा ठोस चांदी को ढाल कर बनाया गया है। श्याम बाबा की मूर्ति 2.5 फुट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान रहती है। रंग बिरंगे फूलों से
बेहद खूबसूरती और कलात्मक तरीके से सजी श्याम जी की मूर्ति जमीन से 5.5 फीट की ऊंचाई पर रहती है। ये अष्ट धातु से बनी है। इसके बाद पूरे मंदिर की परिक्रमा पथ पर भी भगवान कृष्ण की सुंदर प्रतिमाएं रखी गई हैं। मंदिर की पीछे की दीवार पर भी दिए जलाने के लिए जगह है। पूरी परिक्रमा के बाद प्रवेश द्वार के ठीक बगल में ही बाहर निकलने का रास्ता है। बाहर स्थित बूढ़े बरगद पर भी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए धागे बांधे जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं। मंदिर के परिसर में ही श्री श्याम प्राचीन कुंड है। मान्यता है कि इसी स्थान से श्याम जी का शीश मिला था। इस कुंड के निर्माण पर राजस्थान की प्राचीन बावड़ियों का अक्स दिखाई देता है। कुंड काफी गहरे में स्थित है। इसके चारों तरफ ऊपर गोलाई में लाल खंभों वाली गैलरी है, जिसकी जमीन काले और सफेद संगमरमर के पारंपरिक डिजाइनों से सजाई गई है। चारों तरफ लाल पत्थर की राजस्थानी जालियां हैं। कुंड में उतरने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां हैं। कुंड के पानी में लाली सी महसूस होती है। ऐसा विश्वास है कि इस जल से स्नान करने पर कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं और स्नान करने वाले को अच्छी सेहत मिलती है। कुंड में स्नान करके ऐसा लगता है मानो शरीर का मैल ही नहीं, आत्मा के सारे पाप भी धुल गए हैं। मंदिर के नजदीक ही एक सुंदर उद्यान है, जिसे श्याम बगीची कहा जाता है। घास की हरियाली और पेड़ों की छांव में यहां आने वालों को दिली सुकून महसूस होता है। इसी बगीची के निकट गौरी शंकर मंदिर है, जो पूरी तरह संगमरमर का बना है। कहा जाता है कि यहां स्थित शिवलिंग को औरंगजेब के सैनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। यहीं श्याम बाबा के परम भक्त लेफ्टिनेंट आलू सिंह जी की समाधि भी है। इस पावन स्थल के दर्शन करने के बाद लगता है कि श्याम जी के आशीर्वाद खुशबू बनकर हमारे दिल को छू रहे हैं और हमें ये विश्वास दिला रहे हैं कि बहुत जल्द हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी। सबके दुख हरने वाले तुम हो हारे का सहारा, लाख दातारी हो तुम हर नाउमीद का आसरा। Shines of